हाल में ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मीटिंग हुई। ये मीटिंग अपने आप में खास रही क्योंकि इस मीटिंग में ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पुतिन के प्रति एक तरीके से पॉजिटिव दिखाई दिए। आप कह सकते हो कि उनका झुकाव पुतिन की तरफ काफी ज्यादा देखने को मिला। इसके अलावा पुतिन के द्वारा जो शर्तें निर्धारित की गई थी उन शर्तों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हां भर दी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2014 में रशिया के द्वारा यूक्रेन का क्रीमिया छीन लिया गया या क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्रीमिया अब रशिया का ही रहेगा, अब ये यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन को अब नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हां यूरोपीय देश उसको सुरक्षा दे सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूं तो पूरा का पूरा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दिया और वो पुतिन के फेवर में ही देखने को मिले। मैं आपको अपनी कई वीडियोस में ये बता चुका हूं कि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो रशिया के फुल टाइम स्पाई हैं। कई बार तो उनकी गतिविधियां ये दिखा भी देती हैं कि बिल्कुल वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वो यूरोप के अगेंस्ट में जा रहे हैं या यूक्रेन के अगेंस्ट में जा रहे हैं और रशिया को वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा तो ये कह दिया गया कि पुतिन एक बहुत मंझे हुए लीडर हैं, उनको पूरी स्थिति का सब कुछ पता है, तो ऐसे में वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत अच्छे से लेंगे और वो युद्ध रोकना चाहते हैं। अब देखो इसका दूसरा हिस्सा, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट हाउस में उनकी मीटिंग राष्ट्रपति यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ होने वाली है। और इस जेलेंस्की इस बार अकेले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पिछली मीटिंग में जब वो अकेले मिले थे तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर इतने ज्यादा अग्रेसिव हुए कि उनकी एक बात भी नहीं सुनी, इवन उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप ही की वजह से ये वॉर देखने को मिल रहा है, इस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस बार वो अपने यूरोपीय पार्टनर्स के साथ मिलने वाले हैं, जहां पर वो रशिया की तरफ से ये बात कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कि ना तो अब क्रीमिया मिलने वाला है, साथ ही ना ही नाटो में शामिल किया जाएगा। इवन जिन जिन क्षेत्रों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है, लगभग 20% एरिया ऐसा है जिस पर रशिया का कब्जा है। देखने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ये ना बोल दें कि ये भी हिस्सा अब रशिया के अंडर में होगा, ये यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा। इस तरह से चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि फुल फ्लेज आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप रशिया के समर्थक के रूप में देखने को मिल रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चलते एक बड़ी चिंता आजकल ताइवान में देखने को मिल रही है। याद करिए वही ताइवान जो चाइना के बिल्कुल नियर में है, जो अपने आप को चाइना से स्वतंत्र देश घोषित करता है, जबकि चाइना उसे अपना ही हिस्सा मानता है और वन चाइना नीति के तहत कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, जिस तरह से रशिया ने अपनी नीतियों के चलते यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा किया, जहां पर अमेरिका की अब सहमति भी देखने को मिल रही है। अगर यह सहमति बन जाती है, क्रीमिया दोबारा से रशिया को प्रॉपरली कंट्रोल में चला जाता है, जितना एरिया रशिया ने यूक्रेन का कब्जा किया है वो उस पर रशिया कब्जा कर लेता है, तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना भी इसी प्रकार की नीति के तहत ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर वो कब्जा कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि युद्ध विराम करके वो अपना नोबेल प्राइज पक्का करना चाह रहे हैं, पीस नोबेल प्राइज पक्का करना चाह रहे हैं। इसके चलते वो अलास्का में जब मीटिंग करने गए थे तब भी उन्होंने कहा कि जब तक, चाइना ने मुझे कहा है कि जब तक मैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक वो ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा या ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ऐसे में ताइवान के नेताओं की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अमेरिका उनको सिक्योरिटी देने की बात करता है, लेकिन अगर चाइना ने जो रुख रशिया ने अपनाया है, जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन के हिस्सों को कब्जा किया है, अगर वही रुख चाइना ने अपनाया तो ताइवान भी चाइना के अंडर में चला जाएगा और अमेरिका की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अगर यूक्रेन रशिया की सारी शर्तें मान लेता है तो इसी तरीके को अपनाकर चाइना भी ताइवान पर कब्जा कर लेता है। यही कारण है कि रशिया और यूक्रेन का विवाद ताइवान के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। ताइवान के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करें या ना करें, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है उससे तो साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर रशिया के आगे अपनी बात रखने वाले नहीं है। और ऐसा ही वो जब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा तब भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल विश्वास के पात्र नहीं है। अब इनका कोई भी पार्टनर भी इनके ऊपर विश्वास दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, जहां चाइना भी इसी प्रकार का रुख अपना सकता है।